हमें रहा ना देता हूँ। आपका रहना देता हूँ नहीं। सुल्तानपुर जनपद के सोनौरा गांव में एक गरीब विधवा महिला को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला का कहना है न्याय व्यवस्था में कार्य करने वाले अधिकारी ही अगर न्याय संगत कार्य नहीं करेंगे तो गरीबों का क्या होगा। यह उसी गरीब महिला का घर है। हमें रहा ना देता हूँ। आपका रहना देता हूँ। नहीं। यह वही गरीब महिला है। हमें देखते ही यह रोने लगी। जब हमारे घर दुआ न पानी बरसल आ गया, हमारे लड़के बच्चे हम कहाँ बनाए, कहाँ देखे कहाँ बताइए। आप सोच सकते हैं, एक तो गरीब और दूसरी विधवा। इन्हें सरकार से, न्याय व्यवस्था से आशा उम्मीदें हैं। हम चलकर दिखाना चाहेंगे कि इनकी समस्या क्या है। यह आप देख रहे होंगे सामने मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आकर हम दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ बल्लियाँ लगी हुई हैं, कुछ शटरिंग का कार्य चल रहा था। चारों तरफ दीवारें खड़ी देख रहे होंगे। इनका कहना है कि लगभग कितने वर्ष पुराना यहाँ पर घर था आपका? अरे बहुत पुराना हो गया, कम से कम 200 से ज्यादा भाव है। लगभग इनकी यह पुश्तैनी जमीन या पुश्तैनी मकान यहाँ पर था। कई पीढ़ियां यहीं इसी मकान में बीत चुकी हैं। जब वह मकान जर्जर हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, तो उस मकान को गिराकर पक्का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, ताकि यह किसी प्रकार से छत की छांव में रह सकें। चारों तरफ जब दीवारें लगती हैं तो सब मौन होते हैं, परंतु जब यहाँ घर के बीचों बीच छत लगना होता है तब कुछ अधिकारी पदाधिकारी लेखपाल आते हैं और इनकी शटरिंग गिरवा देते हैं। यह कहते हैं कि यह तो बंजर जमीन है। हाँ, कहा थे बंजर जमीन। तब आपने कहा नहीं कि चारों तरफ जो मकान बने हुए हैं, जब वह बन रहे थे तब आपकी आंखें मुंदी थी, तब आप मौन थे, तब आपको दिखाई नहीं दिया? एक दिन पुलिस आए, कहे हमारे समझ में उतर नहीं, आगे बना पाछे बना, बीच में कैसे हो गया, हम कुछ न कह पाए। पुलिस जौन आने चला गए, कुछ न बताएं। मतलब कोई अनपढ़ व्यक्ति भी देखकर यह आकलन कर सकता है कि चारों तरफ मकान बना हुआ है, बीच में आप देखेंगे छोटा सा छत आप देख पा रहे होंगे। इसे बताया जा रहा है कि यह तो बंजर है। हाँ हैं? हाँ, कहा थे बंजर सरकारी जमीन हो गई। अगर यह सरकारी जमीन थी, यह बंजर था, तो जब बाकी घर बने हुए हैं इसके आसपास, जो बाकी निर्माण हुआ है, जब वह निर्माण हो रहा था तब यह लोग कहाँ थे? इनका कहना है। आप चाहती क्या है? हम चाहते हैं हमारा छत लग जाए। हम ना तो हम लड़के बच्चे लेके कहाँ जाओ, कहाँ गई जो न है? हम सुल्तानपुर गए, डीएम खिया गए, वहाँ गए, तहसीलदार खिया गए, दो तीन। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। एक गाँव वो। आप कितनी पढ़ी हैं? हम पढ़े ना। आप पढ़े नहीं? नहीं सर, क्योंकि माताजी पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। इस वजह से हम दादी जी से पूछने का प्रयास करेंगे, साफ शब्दों में यह बता सकें कि आखिर मामला क्या है, क्यों यह माताजी बार बार रो रही हैं, बिलख रही हैं, तड़प रही हैं बार बार। माताजी आप रोइए मत, हमारा पूरा प्रयास है, आपको न्याय मिलेगा। जिस चाचा जी, यह बताइए मामला है क्या? मामला यही है भैया कि बहुत पुराना कच्ची मिट्टी का मकान बना हुआ था। अच्छा। हम कहते हैं कि जब ये मकान बन रहा था, शुरू से जब न्यू इसकी पड़ रही थी, तब न लेखपाल पूछे, न कहे कुछ रोके, न प्रधान कोई पूछे, न गांव का कोई आदमी कहा, न इनका पट्टीदार जो घनश्याम सफाई कर्मी है वो भी कुछ नहीं कहा। तो ये जब छत वत लगने जा रहा है 2 कमरों पर, तो कैसे रोक रहे हैं, जबकि इनको घरौनी की कागज मिला है, प्रपत्र 10 मिला है, वो दिखा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। घरौनी का कागज मिला है। हाँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। बहुत परेशान है इसी में। हम दौड़ दौड़ के हम परेशान है इसी में। अब क्या करें भैया, हम तो इनके साथ साथ जा करके हैरान। हम वह घरौनी का कागज भी दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें घरौनी का कागज मिला हुआ है। इसके पहले लेखपाल और कानून गो आए थे। अच्छा। घरौनी का कागज बनाए, 10 भुजा में इस मकान को नापा गया और इनको कागज दिया गया कि तुम्हारा मकान है और तुम्हारा पूरा अधिकार सरकार ने दिया है। लेकिन अब वो अधिकार कहाँ चला गया हमारी समझ में नहीं आ रहा है। रोका जा रहा है 2 कमरे पर छत लगाने के लिए। मतलब आप सोचिए, एक लेखपाल साहब आते हैं, वह नाप जोख कर यह बताते हैं कि यहाँ आपका मकान है, आप लीगल तरीके से रह रहे हैं, यही कहते हैं ना। जी, जी, इन्हें घरौनी का कागज दिया जाता है। हाँ जी।
कुछ वर्षों बाद दूसरे लेखपाल साहब आते हैं, जब यहाँ पर छत पड़ना होता है तब कहते हैं ये तो बंजर है, बंजर हम है, इस शटरिंग को लगने नहीं देंगे। नहीं लगने देंगे ये कह रहे शटरिंग थे। लग चुकी थी। पहले एक बार सेटिंग लग चुकी थी, अच्छा। बहुत पैसा खर्च हो गया, वो 15 दिन तक पड़ी रही, लेकिन ये कि उनका पैसा बनता रहा, ये पैसा देती रही, लेकिन बाद में सेटिंग उतरवा दिए। कौन उतरवाया? उतरवाए लेखपाल और परमानंद पांडे, एक जो पुलिस चौकी पीढ़ी के हैं, अच्छा। वो लेखपाल अखंड प्रताप और परमानंद पांडे पुलिस चौकी पीढ़ी, ये आकर के उतरवा दिए। और जबकि तहसीलदार ने कहा था कि वो विधवा औरत हैं, जा कर के इनका लगाने दीजिए, छत लगाने दें। जैसे ही दोबारा सेटरिंग कराना शुरू किए, वैसे ये विपक्षी जो है ये घनश्याम सफाई कर्मी, ये फिर 112 नंबर पे फ़ोन किया और इसके बाद पुलिस चौकी गया और इसके बाद परमानंद पांडे पुलिस चौकी से पीढ़ी और इसके बाद लेखपाल और कानून को आए, उन्होंने तुरंत रोक दिया। तब आपने कहा नहीं कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि हमने आप कहा, बना लीजिए? हमने बताया था कि तहसीलदार साहब को हुकूमत मतलब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाइए बनवाइए, लेकिन ये कहते हैं तहसीलदार को नहीं मानते। तहसीलदार को नहीं मानते? हाँ, ये कौन कह रहा था तहसीलदार को नहीं मानते? जो पीढ़ी चौकी इंचार्ज परमानंद पांडे हैं, वो कह रहे थे और कानून को लेखपाल कह रहे थे। अच्छा। कह रहे थे कि हम तहसीलदार को नहीं जानते, एसडीएम हमारा अधिकारी है। मतलब आप सोचिए, तहसीलदार का पद इतना छोटा हो गया कि लेखपाल कानून को यह कह रहे हैं कि हम तहसीलदार को नहीं जानते। जी, आप सत्य बोल रहे हैं, ऐसा ही कहा ना? हाँ, ऐसे हमने कहा तहसीलदार से बात कर लीजिए, तो परमानंद पांडे ने कहा हम उनसे नहीं बात करेंगे, हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे। चौकी इंचार्ज पीढ़ी और नहीं, जो कानून को लेखपाल ने कहा कि हम तहसीलदार को नहीं जानते। हाँ, मौके पर ऐसा खड़े, कहा उन्होंने ना? मौके पर खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो अधिकारी है वो एसडीएम है, हम तहसीलदार को नहीं मानते, तहसीलदार कहे हैं, लेकिन एसडीएम कहेंगे तब हम करने देंगे, नहीं तो मत लगाइए सेटिंग। बताइए, आप सोच सकते हैं एक गरीब परिवारों को क्या चाहिए? जबकि 2 टाइम को भोजन, 2 रोटी, उसके बाद रहने के लिए छत की छांव। अब यह किसी प्रकार से रूखा सूखा खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, परंतु इन्हें छत की छांव चाहिए, उसके लिए यह किसी प्रकार से पाई इकट्ठा करती हैं। जब छत लगवाना होता है, शटरिंग लग जाती है, उसके बाद लेखपाल साहब आते हैं टीम के साथ, इनका शटरिंग गिरवा देते हैं। यह कहते हैं कि खबरदार, हम लगने नहीं देंगे। यह गरीब महिला हैं, ना ही पढ़ी लिखी हैं, ना ही इनके जो है आसपास में या इनके बैकग्राउंड में कोई ऐसा व्यक्ति पावर वाला सपोर्ट है जिसका जो है ऊंची पहुंच हो। जी, कोई सपोर्ट नहीं है। इन्हें डांट फटकार के शटरिंग गिरा के चले जाते हैं। हाँ जी। अब यह हुजूरों की चौखट पर हाजिरी लगाते लगाते थक चुके हैं, इनका चप्पल घिस चुका है, परंतु अभी इन्हें न्याय नहीं मिल पाया। जी, नहीं मिल पाया। ये देखिए, घरौनी का कागज हमारे हाथ में है, यही है घरौनी का कागज। ये, हाँ, ये कागज, ये घरौनी का कागज हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये और इतनी एप्लीकेशन हम सुल्तानपुर डीएम साहब को, एसडीएम साहब को 3-3 4-4 बार, इसके बाद तहसीलदार साहब आप को देख रहे होंगे, यह एप्लीकेशन है। अगर किसी नेता मंत्री विधायक के यहाँ कोई कार्य होता है तो एक फ़ोन पर न जाने कितने लोग पहुँच जाते हैं जी हजूरी करने, उनकी सुनवाई करने। किसी नेता की भैंस गायब हो जाए तो पूरी की पूरी फोर्स लग जाती है, परंतु एक गरीब पीड़ित परिवार जो न्याय की मांग करता है कि उसे न्याय मिलना चाहिए, वह परेशान है, पीड़ित है, उसके लिए यह इतने एप्लीकेशन देता है। अगर मैं इसे गिनने का प्रयास करूंगा तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसे देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि यह कितने चक्कर लगा चुके होंगे। अगर सुनवाई हुई होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता, यह पक्की छत के नीचे रह रही होती। अब चूंकि बारिश का मौसम आने वाला है, इस वजह से यह बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इन्हें न्याय मिले, इनकी छत पड़ जाए। जो भी इन्होंने कर्जा वर्जा लिया हुआ था वह जब शटरिंग वाले को देती हैं, शटरिंग लगती है तो वो भी पैसा चला जाता है। हाँ भैया, चला जाता, बहुत पैसा खर्च हो गया, बहुत पैसा खर्च हो गया, दौड़ते दौड़ते और शटरिंग वालों को देते देते बहुत पैसा खर्च हो गया। इनके पास कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका माता जी? सीतापति। सीतापति। हाँ। आपके पति को एक्सपायर हुए कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए, एक बैगन खत्म हो गए। 6 साल हो गए। बताइए, आप सोच सकते हैं किसी प्रकार से यह अपना गुजर बसर कर रही हैं। शासन प्रशासन में कार्यरत उन लोगों को सोचना चाहिए कि यह विधवा महिला है, कम से कम इन्हें तो बख्श दीजिए।
एक गरीब परिवार जब एक एक ईंट जुड़वाने का प्रयास करता है तो न जाने कितने वर्षों की मेहनत लगी होती है, तब वह पाई पाई जोड़कर किसी प्रकार से एक मकान का निर्माण करवा। सही है भैया, सही बात है। एक पैसा एक फोन पर कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कोई एप्लीकेशन दे दी जाती है, विरोध कर दिया जाता है, तो पूरी टीम आती है, वह यह भी नहीं देखती कि यह गरीब विधवा महिला है। हाँ सही बात है, सही बात है, ऐसे हो रहा है। यह गांव के हैं, परिवार के हैं, क्योंकि यह थोड़ा समझदार हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है किस प्रकार से कहाँ पर बात को कैसे रखना है। इस वजह से यह आए हुए हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी समस्या क्या है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस विधवा महिला को न्याय मिल सके, इन्हें छत की छांव मिल सके, इनका छत जल्द से जल्द लग जाए। जी भैया, आप जी यही चाहते हैं ना? जी भैया, यही चाहते हैं बिल्कुल। बाकी आप लोगों के ऊपर दबाव कौन बना रहा है, परेशान कौन कर रहा है? परेशान ये घनश्याम जो हैं, ये सफाई कर्मी जो हैं, वही दबाव बना रहे हैं चारों तरफ से, नात बात से लेकर के और प्रधान से कहवा करके, 2-4 ठाकुर हमारे गांव के, उनसे कह करके काहे बना रहे हैं? वो दबाव इसलिए बना रहे हैं कि वो इनको मारे थे और इनके लड़के को मारे थे। अच्छा। घर में घुस करके मारे थे और इसके बाद वो मुकदमा कायम हुआ है 323, 504, 506, 452 का दीवानी न्यायालय में चल रहा है। और इसके बाद जो बाटे वही दबाव बना रहे हैं कि ये मुकदमा उठा लें तब छत पड़ेगा, नहीं तो छत नहीं पड़ने देंगे। हमने कहा क्या तुम तहसीलदार SDM हो गए थोड़ो? बताइए, आप सोच सकते हैं इनके द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं इस महिला के साथ बहुत गलत हो रहा है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस गरीब विधवा महिला को न्याय मिल सके। जनपद सुल्तानपुर है, थाना जयसिंहपुर है, तहसील जयसिंहपुर है और ब्लॉक कूरेभार है, ये ग्राम सोनौरा है। ग्राम सोनौरा की यह घटना है। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।